महिला ने वह घास की अंगूठी फेंकी जो प्यार बांधती थी। तुरंत आसमान में 7 सितारे संरेखित हुए। वह चमकते द्वार की ओर भागी और सम्राट को अपराध का एहसास हुआ। वह धीरे से मुस्कुराई और आंखों में पुरानी यादें झलक उठी, पर उसके कदम अनवरत गति से द्वार की ओर बढ़े और दिल भारी था। उसे समझ आया कि जब उसने कहा वह जा रही है, उसे वही अर्थ समझ आया, पर जब वह पहुंचा तब देर हो चुकी थी। वह उस दुनिया से गायब हो चुकी थी। वह उसी युग की नहीं थी। 7 सितारों के आने पर वह आधुनिक से प्राचीन काल आ गई थी। वह निर्वासित राजकुमार की पत्नी बन गई। अपने ज्ञान से उसने साम्राज्य खड़ा करने में मदद की। दुश्मनों के घेराव में उसने जेड मुहर बचाई जो उसे सम्राट बना सकती थी। उस रात उसने वादा किया कि वह उसकी महारानी बनेगी जब वह सम्राट बनेगा, पर सिंहासन मिलते ही उसने ग्रैंड ड्यूक की बेटी से विवाह करने का निर्णय किया। उसका हृदय डूब गया और उसने वचन याद दिलाया। सम्राट ने कहा विकल्प नहीं है, क्योंकि ग्रैंड ड्यूक शक्तिशाली था। उसने आश्वासन दिया कि सिंहासन सुरक्षित होते ही वह नई महारानी हटाकर उसे रानी बनाएगा। अभी वारिस हेतु दत्तक पुत्र बनाए जाने की बात हुई। उसने कहा कि ग्रैंड ड्यूक को शांत रखने हेतु वह किसी और से विवाह करेगा। सुझाव था कि यह हिजड़े से भी हो सकता है जो उसे छू न सके। हिजड़े ने कहा कि वह देखभाल करेगा। महिला का मोह भंग बढ़ा। उसने कहा कि वह महत्वाकांक्षा में सब खो रहा है। सम्राट ने उसे सत्ता की लालसा समझ लिया। वह क्रोधित हुआ, पर महिला जाने का निश्चय कर चुकी थी। 7 दिन बाद सितारे फिर मिल रहे थे और वह लौट सकती थी। उसने पुत्र से पूछा क्या वह साथ आएगा। लड़के ने कहा वह अब राजकुमार है और तंगी नहीं सहेगा। उसने कहा कि वह अजनबी है, न परिवार न पहचान। उसे नहीं पता था कि महिला ने असली परिवार उसी के लिए छोड़ा था। लड़के ने कहा वह जल्द ही उस राक्षसी माँ से छुटकारा पाएगा। अगले दिन महिला ने वह प्राचीन पत्थर देखा जो दुनिया का द्वार था। नई महारानी ने उसे झुकने का आदेश दिया। महिला ने जेड टोकन निकालकर कहा यह सम्राट का उपहार है, उसे झुकना नहीं चाहिए। महारानी ने व्यंग्य किया और दासी ने कहा सम्राट का प्रतीक सम्राट जैसा है। महारानी झुकने वाली थी कि सम्राट आया और उसे रोका। सम्राट ने प्रेम चिन्ह तोड़कर नई महारानी को खुश किया और महिला को दंड देने की ठानी। महारानी ने मांगा महिला को दासी बनाया जाए। ग्रैंड ड्यूक के दबाव में सम्राट ने सहमति दी और महिला दासी बन गई। सबसे पहले तिरस्कार करने वाला उसका बेटा था। महिला ने कहा कि मैं तेरी माँ हूँ, पर उसने कहा उसकी एक माँ है, वर्तमान महारानी। महारानी ने तालाब के किनारे उसे धक्का दिया। महिला ने बेटे को बचाया और सम्राट ने देखा। सम्राट ने महारानी पर हत्या का आरोप लगाया। लड़के ने महारानी की खुशी के लिए झूठ बोला कि असली माँ ने धक्का दिया था। महारानी ने कहा कि महिला ईर्ष्या से पागल है और सम्राट ने भी महिला को राक्षसी कहा। उसकी विनती अनसुनी कर उसे ठंडे महल में कैद कर दिया गया। 7 सितारे आए और सम्राट ने महारानी के राज्याभिषेक का भव्य भोज रखा। उसने कहा यदि वह माफी का जाम उठाएगी तो उसे क्षमा कर प्रिय दासी बनाएगा। महिला ने कहा 10 वर्ष का बंधन उसी रात्रि खत्म होता है और जाम उठाकर शराब फेंकी। महारानी ने आदेश दिया जिसने शराब गिराई उसका हाथ काटो। सम्राट महारानी के दबाव में झुक गया और कहा कटने पर सेवक दिए जाएंगे। महिला की अंतिम उम्मीद भी मर गई। उसने घास की अंगूठी फाड़कर कहा कि अब सब खत्म। जैसे ही वह मुड़ी सम्राट ने उसे रोका। महारानी ने कहा उसमें पश्चाताप नहीं है। सम्राट ने कहा वह बालोन का शासक है और उसके बिना उसकी कोई पहचान नहीं। पर आसमान गड़गड़ाया। 7 सितारे एक पंक्ति में आ गए और समय का द्वार खुला। महिला उसकी ओर भागी। सम्राट को याद आया वह 10 वर्ष पहले आया था। वह उसकी उपस्थिति का अभ्यस्त था। जब उसने हाथ थामने की कोशिश की, महिला ने विदा ली और कहा कि वे अब न मिलेंगे। वह पीछे दौड़ा, पर छूते ही वह प्रकाश में विलीन